आज के क्लास में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये आपको काम आएगा हमारे एमपेड का जो क्लास होता है उसमें फर्स्ट सेम में ही आपको काम आने वाला है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत टाइम तक हम जब एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर मैं दो वर्ड बोला कि एक्सरसाइज जब करते हैं मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और एक है हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो एक्सरसाइज के बाद जब हम करते रहते कंटिन्यू, तो उसके बाद जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज में हम दो पार्ट में इसको देखेंगे, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर कैसे कैसे इफेक्ट डालता है। तो पहला है हमारा शॉर्ट टर्म इफेक्ट। पहला इफेक्ट शॉर्ट टर्म, ठीक है, इफेक्ट। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट और दूसरा होगा हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो उसको हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट को हम लोग देखेंगे। इसमें हमारा जो है सबसे पहला पॉइंट कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट में और जो एक्सरसाइज किया होगा, ठीक है, वो हमेशा फील किया होगा इस चीज़ को। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोग एक्चुअली फील करते हैं, पर हमको क्या है उसका वर्डिंग्स नहीं पता होता है कि क्या बोलेंगे। जो बीपेड किया होगा तो जान जाएगा, पर जो नहीं किया है सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, खिलाड़ी हैं, वो लोग को नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कुछ चीज़। तो पहला हमारा जब हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब जैसे हमें एक्सरसाइज थोड़ा सा लेवल बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, कुछ इंक्रीज होता है, वो है हमारा हार्ट रेट। तो सबसे पहला इफेक्ट हमको देखने को मिलता है कि हार्ट रेट हमारा, देखो मैं हार्ट बोलता हूँ, एक्चुअल में हर्ट बोला जाता है इंग्लिश में अगर प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो, ठीक है, हार्ट रेट। मैं यहाँ हार्ट ही बोलूँगा, हार्ट रेट, क्योंकि आदत पड़ गया है, ठीक है। तो इंक्रीज होता है हमारा हार्ट रेट। अब देखे होगे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट जो है एकदम तेज हो जाता है, धक 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 करता है पूरा हार्ट। तो वो चीज़ है, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है कि अब इसका इफेक्ट आप लोग जानते हो कि क्या होता है, कैसे लगता है उस टाइम में जब हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज, और अपनी फीलिंग को ही हमको जो है आंसर जब हम लिखेंगे तो उसी को बताना होगा कैसा कैसा महसूस होता है। तो पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और आप ऐसा पैराग्राफ में लिखते जाओगे तो उसमें जो है नंबर उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको मिल सकता है। तो ऐसा पॉइंट बना के आप लिखो, हेडिंग डालो, सामने उसको डैश करके उसी पॉइंट को फिर से डिफाइन कर दो थोड़ा सा, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इंक्रीज, सेकेंड पॉइंट हमारा इंक्रीज लैक्टिक एसिड कंपोनेंट या लैक्टिक एसिड, इंक्रीज लैक्टिक एसिड। देखिए होगे हम जब एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, हमारे मसल्स जो है थोड़े टाइट होने लगते हैं। मसल्स हमारे जो वर्किंग जो स्पीड है वो कम होने लगता है जब हम ज़्यादा थकते हैं तो, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइम है जब हम करते रहते हैं उसी टाइम, या ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज इफेक्ट भी बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हो। तो लैक्टिक एसिड भी हमारा क्या है, उसमें बढ़ता है, और कहाँ पर बनता है सबसे ज़्यादा, हमारे मसल्स पे, ठीक है। मसल्स के बाद हमारे कुछ जो है लैक्टिक एसिड हमारे ब्लड में भी आ जाते हैं, क्योंकि और लैक्टिक एसिड क्यों बनता है तो उसका रीजन अभी थर्ड पॉइंट में आने वाला है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है जिस कारण हम काम करने में असक्षम महसूस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्पीडली किसी काम को करने के लिए थकान के बाद। तो ये हो गया, इंक्रीज होता है। अब इसी में हमारा देखने को मिलता है क्यों इंक्रीज होता है। तो उसके लिए देखिए मैं ये निशान डाल रहा हूँ, एरो ऊपर है मतलब इंक्रीज, एरो नीचे है मतलब डिक्रीज। तो डिक्रीज हो रहा है हमारा क्या, ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, O2, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना मुझे। ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, चौथा, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल हमारा क्या होता है, ब्लड में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है। अब कम कैसे होता है, देखो हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमको लग रहा है कि हमको थकान नहीं लग रहा है अभी इस कंडीशन में, लेकिन एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमको जितना चाहिए, ठीक है। इसको जब डिफाइन करोगे तो वैसा लिखना पड़ेगा कि हमें अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, ठीक है, हमारे व्यायाम के अनुसार जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उससे कम ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है हमारे ब्लड के द्वारा, ठीक है, रक्त के द्वारा। तो वहाँ पर ऐसा डिफाइन करोगे
कि एक्सरसाइज के दौरान हमारा ऑक्सीजन लेवल क्यों कम होता है। तो ब्लड में जो है हमको जितना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए या एटीपी बनाने के लिए, जो बीपीएड किए होंगे उसको आसानी समझ में आएगा। एटीपी बनाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। ग्लूकोज को तोड़ना है तो भी, प्रोटीन को तोड़ना है तो भी, और वसा को तोड़ना है तो भी, ठीक है। हालांकि हम उसमें एक सीक्वेंस पढ़ते हैं कि पहले कौन टूटेगा, दूसरे में कौन टूटेगा, तीसरे में कौन टूटेगा, तो वो सब आप जानते हो। चौथा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट हमारा होगा, एक और डिक्रीज है, एक डिक्रीज हो गया ऑक्सीजन, दूसरा डिक्रीज हम देख लेते हैं और क्या डिक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी में। तो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको क्या होता है, स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग हुआ मतलब हमारे बॉडी में क्या क्या डिक्रीज होने वाला है, तो ये तो मेन है वाटर, ठीक है, डिक्रीज वाटर लेवल, ठीक है, डिक्रीज वाटर लेवल क्यों होता है। तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, बॉडी हीट होता है। बॉडी हीट होता है तो क्या होता है, बॉडी को ठंडा करने के लिए हमारा बॉडी जो है, हमारा जो स्किन है वो स्वेटिंग करता है, पसीना निकालता है, ताकि हमारा टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना बढ़े। इसलिए शॉर्ट टर्म इफेक्ट हमारा वाटर कम हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते रहते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। पांचवा पॉइंट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं, तो देखो हम लोग बीपीएड में पढ़ चुके हैं, पूरा एनाटॉमी पढ़ चुके हैं। हार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं तो हार्ट में देखे होगे आउटपुट किसे कहा जाता है। तो हमारा जो हार्ट है कुछ इस शेप में, ठीक है, हार्ट जो है ऐसा कुछ रहता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से क्या होता है, हमारा ब्लड जो है पूरे बॉडी को भेजा जाता है। तो वहां से जितना भी ब्लड 1 मिनट में निकलता है वो कार्डियक आउटपुट कहलाता है। और इसी से हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी की आपूर्ति होती है, और जो वाटर लेवल है वो भी इसी से मेंटेन होता है, यहीं से, ठीक है। अगर हार्ट जो है यहाँ से ब्लड जो है सही मात्रा में नहीं दिया तो हमारे बॉडी में वाटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, मिनरल्स की कमी, सबकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप डिक्रीज में वाटर लेवल बोल सकते हो, और एक और इसमें अगर जोड़ना चाहो प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर लेवल के साथ में मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स जो है इसमें कम हो जाता है। प्लस एक और पॉइंट अगर बनाना चाहोगे तो, क्योंकि एग्जाम में हमको लिखना होता है तो नंबर के अकॉर्डिंग लिखना होता है, ज़्यादा बड़ा हो गया तो वैसा डिफाइन करना होता है, इसलिए उसको एक और पॉइंट बना सकते हो, डिक्रीज मिनरल्स, ठीक है। पांचवा हम देखें कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ कार्डियक आउटपुट कैसे अब बढ़ जाता है, तो हमको देखो हम एक्सरसाइज करते हैं, हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन को ले जाने वाला ब्लड भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो जब ब्लड हमको ज़्यादा चाहिए तो हमारा हार्ट जो है बहुत तेज़ी से पंप करना स्टार्ट हो जाता है, देखोगे धड़कता है बहुत तेज। तो इसी कारण से जब धड़कता है तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, ताकि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से ऑक्सीजन या जो भी मिनरल है वो पहुंच सके, ताकि हम अपना जो वर्क है वो उसको कंटिन्यूअस कर सकें। तो ये है कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। एक 6 पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट है इसका आज के हमारे वीडियो का। इसके बाद मैं बताऊंगा, सेकेंड वीडियो में आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो यहां पर इंक्रीज होगा क्या, ब्लड सर्कुलेशन स्पीड, ठीक है। अब चूंकि हम लोग एक्सरसाइज करते देखे होंगे तो हमारा बॉडी हीट हो जाता है, ठीक है। इसका रिलेशन इसी से है, हमारा बॉडी हीट क्यों हो जाता है। तो देखो घर्षण सुने होंगे, घर्षण मतलब जिसमें जब जो चीज़ आपस में रगड़ता है तो देखे होंगे आप हाथ को रगड़ोगे तो गर्म हो जाता है, वैसे ही हमारे बॉडी हीट कैसे हो जाता है। हम दौड़ रहे हैं, दौड़ने से हीट कैसे हो रहा है, हवा से थोड़ी, जैसे हवा चल रहा है, हवा से घर्षण हो रहा है तो उससे हीट तो नहीं हो सकता, हवा तो हमको ठंडा कर देगा, ठीक है। देखे होगे जब थोड़ा तेज हवा चलते रहता है तो हमारा बॉडी गर्म नहीं हो पाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो स्पीड होता है ये इसके कारण हमारा बॉडी क्या हो जाता है, हीट होता है। अंदर में क्या है, जब ब्लड आना जाना तेजी से करता है तो हमारे बॉडी के अंदर में घर्षण होना स्टार्ट होता है, हमारे वेसल्स के थ्रू, ठीक है, और मसल्स के थ्रू। मसल्स भी हमारा क्या होता है, घर्षण करता है, क्योंकि हम जैसे जैसे ये करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मसल्स आपस में फाइबर जो है रगड़ खाते हैं, और इसके कारण घर्षण होता है, तो हमारे बॉडी जो है, हमारा बॉडी हीट होना स्टार्ट हो जाता है।
और तो ये क्या होता है, जब हमको ज़्यादा ब्लड चाहिए हर पार्ट में, तो ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही, इसलिए उसका स्पीड जो है बढ़ा देता है। हमारा हार्ट जो है तेजी से पंपिंग करके स्पीड को बढ़ाता है, आना जाना जो है उसको थोड़ा तेज करता है, ताकि जल्दी जल्दी हमारा रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट हो जाए। और यहाँ तक ये 6 पॉइंट, चाहो तो इसको 7वां पॉइंट बना सकते हो मिनरल्स वाला। तो 7 पॉइंट जो है हमारे शॉर्ट टर्म इफेक्ट हैं, जो तुरंत हमको एक्सरसाइज के दौरान दिखाई देता है, जिसको हम कई बार कुछ एनर्जी ड्रिंक्स लेकर हम कंप्लीट करते हैं, कोशिश करते हैं कि कंप्लीट हो जाए। और हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसी में, ठीक है। ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ एमपीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, क्योंकि एमपीएड कर रहे हैं तो आपको नेट का भी एग्ज़ाम दिलाना होता है, नेट की तैयारी, नेट या सेट, ठीक है। तो उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत ही वैल्यूएबल है। और इसमें आप एक चीज़ और याद रखना, हमको कभी कभी एकदम इतना डीपली छोटा छोटा चीज़ पूछ देता है कि हमको पता नहीं चलता और पढ़े भी नहीं रहते। तो यहाँ पर हम क्या है, लैक्टिक एसिड को एक और नाम से जानते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। इसको केरालिटिक भी कहा जाता है, ठीक है। केरालिटिक, लैक्टिक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है केरालिटिक। चलिए, धन्यवाद।